हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरवाल लेबोरेटरी। आज के टाइम में सरप्राइजिंगली इंडिया में लगभग 47% लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई गई है। तो आज हम जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी होती क्यों है और साथ ही एग्जैक्टली किन लोगों में B12 की जांच करवानी चाहिए। B12 की डेफिशिएंसी होने के कई सारे कारण होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वेजिटेरियन डाइट। हमारे इंडिया में लगभग 31% लोग प्योर वेजिटेरियन है। विटामिन B12 मेनली एनिमल बेस्ड फूड में से मिलता है, जैसे कि दूध, चिकन, अंडे। इनमें B12 की मात्रा ज्यादा होती है। और जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, ग्रेन, दाल, इनमें सब में B12 की मात्रा होती है, वो कंपैरेटिवली कम होती है। इसलिए एक प्योर वेजिटेरियन में वैसे ही उसकी डाइट में B12 की मात्रा बहुत कम होती है और इसीलिए उनमें B12 डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी बात करें तो जो B12 है वो डे टू डे बेसिस पे हर एक फंक्शन के लिए जरूरी होता है। हमारे खून की नसें है, टिश्यू है, उसके अलावा हार्ट, ब्रेन, नर्व, हर एक के फंक्शन के लिए B12 जरूरी होता है और इसीलिए डे टू डे बेसिस पे B12 डाइट में होना बहुत जरूरी है। विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि वो बॉडी में लंबे समय तक स्टोर नहीं हो सकता। यानी कि जब हम B12 लेते हैं तो उसका जितना यूटिलाइजेशन है वो हो जाता है और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ B12 यूरिन थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाता है। इसीलिए जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना B12 डे टू डे बेसिस पे लेना जरूरी होता है। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ समय पे और कुछ रीजन की वजह से बढ़ जाती है, जैसे कि एडवांस्ड एज, यानी कि ज्यादा उम्र वाले लोग, या प्रेगनेंसी, कोई बीमारी है या कोई दवाई चल रही है, तो ऐसे समय पे B12 की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और वो उसी प्रोपोर्शन में फुलफिल करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हम खाते हैं, जो खाने में B12 मिलता है, चाहे वो वेजिटेरियन फूड हो या नॉन वेजिटेरियन, वो हमारे पेट से कितना एब्जॉर्ब होता है और बॉडी को कितना मिल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम B12 वाला डाइट ले रहे हैं पर हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रही, तो भी हमारी बॉडी में B12 की कमी होगी। कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है। स्पेशली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उनमें से एक इम्पोर्टेंट चेंजेस होता है वो है पेट के अंदर जो लाइनिंग होती है उसमें बदलाव आना, और वो बदलाव की वजह से वहां पे एट्रोफी हो जाती है। उसकी वजह से जो भी हम खाने में B12 या कोई भी विटामिन लेते हैं उसका अफेक्टिवली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। उसी के साथ कुछ सर्जरी, जैसे कि वेट लॉस के लिए जो सर्जरी की जाती है, गैस्ट्रिक बाईपास जैसी सर्जरी की जाती है, उसकी वजह से पेट का साइज छोटा हो जाने की वजह से भी B12 का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके अलावा पर्नीशियस एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें पेट में एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो B12 का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। वो एब्सेंट होने की वजह से भी B12 अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके बाद फैक्टर आता है हमारे फूड हैबिट्स। अगर हम बहुत फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ही मैदे वाली फ्राइड चीजें खाते हैं, अगर हमारी डाइट में एडिक्वेट क्वांटिटी में फल, सब्जियां, दूध, दही, छाछ, चिकन, अंडे, ये अगर डाइट में नहीं है, अगर बार बार आप सिर्फ बाहर का खाना ही खा रहे हैं, तो यूजली विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां और कुछ मेडिसिन होती है जिसकी वजह से भी B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। जिन लोगों में एसिडिटी की तकलीफ बार बार होती है उन लोगों में B12 डेफिशिएंसी कॉमनली पाई जाती है। उसके रीजंस होते हैं क्योंकि एसिडिटी की वजह से वैसे ही एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और साथ ही जो एंटासिड्स टैबलेट ली जाती है वो यूजली B12 को एब्जॉर्ब होने से रोक देती है। इन एंटासिड्स के अलावा कुछ डायबिटीज की दवाइयां होती है जो B12 को एब्जॉर्ब करने से रोकती है। एसिडिटी, रॉन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस,
पर्निशियस एनीमिया या पेट में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होना, इन सारी बीमारियों की वजह से व्यक्ति में B12 डेफिशिएंसी बहुत प्रोमिनेंटली हो जाती है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स या जेनेटिक रिलेशनशिप भी होती है जिनमें B12 डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम जानते हैं कि किन लोगों को B12 की जांच करानी चाहिए। तो अगर हो सके तो साल में एक बार हर किसी को B12 की जांच करानी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन है, अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है, अगर आप एंटासिड्स या डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, बार बार एसिडिटी होती है, अगर आपके फूड हैबिट्स अच्छे नहीं है, या तो मैंने आपको आगे जो डिजीज बताए उनमें से कोई भी डिजीज के आप पेशेंट है, तो साल में एक बार B12 की जांच करानी बहुत ही जरूरी है। बॉडी के हर फंक्शन के लिए B12 जरूरी होता है और अच्छे से जीने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए B12 जरूरी होता है। इसलिए B12 की जांच कराएं और उसका सही समय पे इलाज कराएं। अगर आपको B12 की जांच करानी है तो आप केरवेल लेबोरेटरी का संपर्क कर सकते हैं। लेबोरेटरी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।